अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फारसी की क्लास में अभी तक हमने फ़ेल माज़ी की जितने अक़साम हैं, उन अक़सामों को खुलासतन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे के अक़साम और उसके साथ-साथ हमारे पास हाल भी है और फ़ेल अमर भी है, उसकी किस्में पढ़ेंगे और हम खुलासतन पढ़ रहे हैं। सही है? जिस तरह से हमने फ़ेल माज़ी को पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे को। तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अच्छा, तो मुज़ारे की सबसे पहली किस्म जो है वो है मुज़ारे अख़बारी और इसके नाम से इसका मतलब वाज़ेह है। मुज़ारे अख़बारी यानी खबर देना, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में खबर देना। अख़बारी जिस तरह से हमने पहले माज़ी पढ़ा था, माज़ी अख़बारी यानी हम अपने माज़ी की गुज़श्ता बातों के बारे में बता रहे होते थे वहाँ पे कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। लेकिन यहाँ मुज़ारे अख़बारी में ये होता है कि मी आयद, मी आवरद, ले आता है या आता है, इसमें मी आता है। सही है? मी इसकी पहचान है मुज़ारे अख़बारी की, मी इसकी अलामत है, मी इसकी निशानी है, मी इसमें हतमन आता है। पहली चीज़ हो गई वाज़ेह, इसमें मी ज़रूरी है। इसके मी से पता लगता है कि ये मुज़ारे अख़बारी है। ये सबसे पहले मुज़ारे की पहली किस्म है। तो ये हो गया मुज़ारे अख़बारी। अब मुज़ारे अख़बारी का मायना क्या होता है? यानी खबर देना होता है। आप किसी से बात कर रहे होते तब आप बोलेंगे वहाँ पे कि मैं आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, फिर खाने के बाद फिर ये करता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। इस तरह से मुसलसल बोलना जो होता है, उस वक़्त आप खबर दे रहे होते हैं। इसमें मकसद खबर देना होता है। आप लोग चाहें अपने बारे में खबर दे रहे होते हो या अपने दोस्त के बारे में जो आपके साथ बैठा हुआ है या फिर अपने करीबी के बारे में खबर दे रहे हो। जैसे कि आप बोलें कि मैं जैसे स्कूल से आता हूँ, फिर मैं बैग रखता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, यानी एक जारी बात आप जब बता रहे होते हैं, उसे कहते हैं मुज़ारे अख़बारी। मुसलसल आप क्या करते रहते हैं, मुसलसल आप कहाँ जाते रहते हैं, मुसलसल आपने पूरे दिन में क्या किया। इस पूरे दिन के बारे में जो आप खबर देते हैं, उस खबर को कहते हैं मुज़ारे अख़बारी फ़ेले ज़बान फ़ारसी में। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे हम मसलन उर्दू में भी हम बोलते हैं कि मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ, बैग रखता हूँ, फिर घर जाता हूँ, उसके बाद मदरसा जाता हूँ, फिर ट्यूशन पे जाता हूँ, फिर ये, फिर वो, फिर वो। ये मुसलसल हम अपनी खबर दे रहे हैं सामने वाले को। तो इसे कहा जाता है फ़ारसी में मुज़ारे अख़बारी। इसमें हमेशा मी आता है। ख़्वाने मी आम, ग़ज़ा मी खुरम, बाद मीरम मदरसे। इसी तरह से मुकम्मल अपना खबर आप सामने वाले को दे रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया मुज़ारे अख़बारी। अब मुज़ारे अख़बारी के बाद है मुज़ारे इल्तिज़ामी। अख़बारी को आप लोगों ने पहचान लिया उसके नाम से, यानी खबर देना। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फलाना, फलाना। अब मुज़ारे इल्तिज़ामी, इल्तिज़ामी को भी आप लोग नाम से पहचान सकते हैं। इल्तिज़ामी उर्दू में हम कहते हैं इंतज़ाम, बंदोबस्त। ठीक है? तो इसे भी आप लोग इसी तरह से आसान करके ले जा सकते हैं, जैसे कि इल्तिज़ाम यानी बंदोबस्त करना, यानी ऐसा काम कि जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। अब इसमें 3 चीज़ें लगती हैं, शायद, बायद और एहतमाल दारद। शायद में 50-50 यकीन होता है, यानी 50% शक, 50% यकीन। बायद में आप लोगों को 100% यकीन होता है और उसमें यानी हतमन है, बायद यानी हतमन। एहतमाल दारद में आप लोगों को 70% यकीन और 30% शक होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या वो कल आएगा, तब आप बोलेंगे ऊ बायद भी आयत, यानी उसे हतमन आना चाहिए। शायद भी आयत, हो सकता है कि आए। ठीक है? यहाँ पे आपको शक और यकीन दोनों बराबर के हैं। अब इसी तरह से अगर आप लोग बोलेंगे कि एहतमाल दारद भी आयत, यानी यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि 70% यकीन है कि वो आ जाए और उसे आना चाहिए। तो ये है मुज़ारे इल्तिज़ामी। अभी वो आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन उसके आने का क्या हो रहा है? इंतज़ाम हो रहा है। ये इंतज़ाम से मुराद यहाँ पे ये है कि आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। शायद भी आयत, बायद भी आयत, हतमन भी आयत, एहतमाल दारद भी आयत। यहाँ हतमन से मुराद वही बायद है।
अच्छा, तो हमने मुज़ारे की अभी पढ़ी हैं 2 किस्में, मुज़ारे अख़बारी है सबसे पहले, तो मुज़ारे अख़बारी की गिरदानें करेंगे। सबसे पहले जो है बियॉम, सही है, मियॉयम, मन मियायम, मन के साथ मियॉयम, तू के साथ तू मिआई, ऊ मिआयद, मा मिआईम, शुमा मिआईद, ओनहा मिआयंद। उसके बाद है मुज़ारिये इल्तज़ामी। मुज़ारिये इल्तज़ामी में जो है शायद, बायद और इसी तरह से एहतमाल दारद लगता है। हम शायद के साथ बनाएँगे, बाकी सबके साथ बायद हो, एहतमाल दारद हो, इसी तरह से बनेगा, सिर्फ़ शायद हट के, ठीक है? हम शायद के साथ फ़िलहाल इसकी गिरदानें करेंगे। मन शायद बियायम, तू शायद बियाई, ऊ शायद बियायद, माँ शायद बियाईम, शुमा शायद बियाईद, ओनहा शायद बियायन। अच्छा, मुज़ारे के बाद है हाल इस्तमरारी। मुज़ारे की ये 2 ही किस्में थी, सही है? उसके बाद है हाल इस्तमरारी। सबसे पहले आप लोग समझ लें इस्तमरारी क्या है? इस्तमरारी यानी जारीशुदा, या हो रहा है या होने में कुछ ही लहज़ा बाकी है, चाहे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी ले जा सकते हैं आप लोग, यानी तकरीबन समझे होने के करीब है, या हो रहा है या अभी होने के दरमियान में है, सही है? इसे कहते हैं इस्तमरारी। हाल, हाल यानी हाल, अभी। अच्छा, तो हाल इस्तमरारी में हमने पढ़ा था दारद। दार लफ्ज़ जो है, ये दार तमाम हर जगह पे आता है, मन के साथ, तू के साथ, ऊ के साथ, माँ के साथ, शुमा के साथ, अनहा के साथ, सबके साथ दार ज़रूर आएगा। और दार के बाद आगे जो है फिर शनासा लगेंगे। मन का शनासा मीम है, तू का शनासा ये है, इसी तरह से दारम, दारी, दारद, इस तरह से दार को जो है तब्दील करके आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो आप देखें दारद नी औयात, यानी अभी-अभी आ रहा है, बस आ रहा है। आप लोग किसी को फ़ोन करके बुलाएँ और उससे पूछें कि आप कहाँ हैं, तो वो बोलेगा कि बस दारम मियाम। दारम मियाम से मुराद अभी अगर वो रास्ते में है, वो तब भी बोलेगा दारम मियाम, बस आ रहा हूँ, बस आने वाला हूँ। या फिर ये होता है कि वो रास्ते में तो नहीं है, वो अपने घर ही है, अभी वो उठा ही नहीं है, लेकिन आपको बोलेगा दारम मियाम। वहाँ भी बोल सकता है कि दारम मियाम, यानी वो बस निकल रहा है, सही है? इससे भी मुराद ये हो गया कि वो निकल ही रहा है, वो आ ही रहा है। या फिर वो आपके सामने ही खड़ा हुआ है और आप उसे बोले कि क्या कर रहे हो, अभी तक तैयार नहीं हो, देर हो चुकी है हमें, तो उसी वक्त भी वो बोलेगा दारम मियां। सही है? ये तकरीबन उर्दू जबान में भी यही होता है कि अगर सामने वाला अभी तैयार नहीं है, हम उसे बोलते हैं क्या हो गया, अभी देर हो चुकी है, हमें जल्दी करें आप, तो वो बोलता है बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो इसे कहते हैं, ये इसका मतलब हो गया दारम मियाम, मन दारम मियाम, तू दारी मी आई, ऊ दारद मी आद, मा दारी मी आइन, शुमा दारिद मी आइद, ओनहा दारंद मी आयंद। यानी बस अभी अभी हम आ रहे हैं, अभी अभी हम निकल रहे हैं, यानी जारी शुदा काम। इसे कहते हैं हाले इस्तमरारी। अच्छा, तो हाल के बाद है फ़ेल अमर। हम जल्दी-जल्दी करके आज ही की वीडियो में इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। फ़ेल अमर है और उसके बाद मुस्तक़बिल है, बस तमाम है यहीं पे। फ़ेल अमर। फ़ेल अमर हमने पढ़ा था कि अम्र मुफ़रद और अम्र जमा हमने पढ़ा था, ठीक है? अम्र मुफ़रद में ये होता है कि बिया, एक इंसान को कहते हैं बिया। अम्र जमा में ये होता है कि बियाईद, यानी आइए। बिया मुफ़रद है, यानी आओ। बियाईद यानी आइए, सही है? और वो एक इंसान अगर काबिल एहतराम है तो उसे हम बिया की जगह बियाईद कह सकते हैं, यानी आइए, जैसे उर्दू में होता है। ये हो गया अमर। अमर यानी हुक्म देना, या हुक्म कह सकते हैं आप लोग। हुक्म तकरीबन यही होता है कि हम किसी को बोल रहे होते हैं बिया, बियाईद, और इसमें मन के साथ बिया नहीं आएगा, ये मन के लिए नहीं है। हुक्म हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, हम खुद को कभी भी नहीं कहेंगे कि बिया। लेकिन ये होता है बसा औकात के कभी-कभी इंसान खुद से बात करता है कि जैसे इंसान खुद को कहता है कि अपना नाम लेके इंसान कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लिखना चाहिए, अभी लिखने का टाइम है और तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे आप लोग जब खुद से बात कर रहे होते हैं, तब खुद को अमर दे सकते हैं। लेकिन उम, सादा अल्फाजों में सबके सामने इस तरह से
खुद को मुखातिब करके आप लोग बिया नहीं कह सकते। सही है। ये तू के साथ होता है बिया, ऊ के साथ होता है बिया। ये अमर है, बिया, बुखोर, बियावर, यानी आओ, खाओ, लेके आओ। तो ये हो गया फ़ेल अमर। और इसी तरह से ये अमर मुफ़रद है। अमर जम में क्या होता है? अमर जमा में ये होता है कि बियाईद यानी आइए, बुखोरीद खाइए, और इसी तरह से बियावरीद यानी ले आइए। उसके बाद है उसके बाद है मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल में ये होता है कि मुस्तकबिल वही उर्दू वाला मुस्तकबिल है, यानी ज़माना अभी आया नहीं है, अनकरीब आएगा। सही, इस मुस्तकबिल वही उर्दू वाला मुस्तकबिल ही है यहाँ पे मुराद। असल जो है वो है ख्वा। जो चेंजेस, जो तब्दीलियां आएंगी, जहाँ पे शनासा लगेंगे वो ख्वा में शनासा लगेंगे। मन, तू, ऊ, माशुमा के साथ शनासा नहीं लगेंगे। ये वाहिद मुस्तकबिल ऐसा फेल है कि जिसमें मन, तू, ऊ, माशुमा के साथ शनासा नहीं लगेंगे। यहाँ जो शनासा लगेंगे वो लगेंगे ख्वा के साथ। सही है। मन, ख्वा, हम, औमद। देखिए ख्वा था, मन का मीम लग गया आखिर में। ख्वा हम, ख्वा हम, मन, ख्वा हम, औमद, तू, ख्वा ही, औमद। वहां पे तू के साथ ख्वा था, और तू का ये लगा ख्वा के साथ, तो हो गया ख्वाही। तू ख्वाही औमद, ऊ ख्वाहद औमद। असल ख्वाहद है तो ऊ के साथ वैसे का वैसा ख्वाहद रहेगा। ऊ का कोई शनासा नहीं है, वो आएगा। माँ ख्वाहीम औमद, हम आएंगे। यहाँ देखिए माँ का शनासा या मीम है, तो या मीम कहाँ लगा? माँ के साथ नहीं लगा, ख्वा के साथ लगा है। माँ ख्वाहीम औमद, हम आएंगे। सही। शुमा ख्वाहिद औमद, आप लोग आएंगे। यहाँ जो शुमा का शनासा या दाल है वो भी ख्वाह के साथ ही लगा है। शुमा ख्वाहिद औमद। और नहा ख्वाहंद औमद, वो लोग आएंगे। सही। ये फेल मुस्तकबिल जो है इसमें शनासा हमेशा ख्वाह के साथ लगता है। इस चीज को नोट करके अपने पास लिख के रख लें। अच्छा, तो आज हमने फेल मुजारे, अमार, हाल और मुस्तकबिल, इन अफ़आल को खुलासतन पढ़ लिया है। और ये जो अफ़आल का पेज, जो चार्ट है मेरे पास, शीट है, उसे मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगी, और इसे आप लोग देख लें एक नज़र, और इसे लिख के अपने पास रख लें। और ये चीज़ें रटने की हैं, इन्हें अच्छे से रटें। जब तक आप लोगों के अफ़आल मजबूत नहीं होंगे तब तक फारसी बोलना आप लोगों के लिए मुश्किल है। सबसे पहली चीज आप लोग अफ़आल को मजबूत करें, ताकि जब भी आप बात करें, क्योंकि बात करते वक्त इंसान ज्यादातर अफ़आल का इस्तेमाल करता है, कि आप जब बात कर रहे होते हैं तब आपको पता होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं। अभी की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की, हाल या मुस्तकबिल की। तो वो इंसान के बोलने से पता चलता है, और वो चीज जो है अफ़आल को याद किए बगैर इंसान नहीं कर सकता। तो ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग इसे देख लें एक नज़र। अपने पास जितने भी अफ़आल हमने पढ़े हैं वो अफ़आल अपने पास लिख के रखें। सिर्फ 20 मिनट लगेंगे याद करने में। याद कर लें अच्छे से, और अच्छे से फारसी को सीखने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को जितना आसान तरीका हो सके उतने आसान तरीके से पढ़ाऊं, और जितना आसान तरीका हो सके उतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, और इसी तरह से आप लोग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज के लिए